गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम क्लास 12th के लेसन को पढ़ रहे थे, ओके, जिसका कि नाम था द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी। और लास्ट टाइम हमने जो ये चैप्टर था यहाँ तक पढ़ लिया था, तो इससे आगे हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट क्या रीडर कहता है, ओके, वो हम चेक करते हैं। और लास्ट डे आपने पढ़ा था कि किस तरह जो ऑथर की ग्रैंड मदर होती है उसकी जो एज कितनी होती है और उनकी जो अपीयरेंस थी वो कैसी थी। और जो ऑथर के लिए ये बिलीव कर पाना बड़ा ही मुश्किल होता है कि वो वंस शी वॉज यंग लेडी, ओके, कि वो क्या थी, किस समय एक यंग लेडी थी। तो नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं कि नेक्स्ट जो ऑथर है वो क्या कहता है यहाँ पे। सो यहाँ तक हम पढ़ेंगे पैसेज ये। तो नेक्स्ट यहाँ माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स। तो यहाँ पे लेटर कहता है कि मैं और मेरी जो दादी माँ थी हम दोनों क्या थे, अच्छे फ्रेंड्स थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी। तो नेक्स्ट वो कहता है कि जो उसके पेरेंट्स थे उसको कहाँ पे छोड़ गए, जब वो शहर में रहने के लिए चले गए तो उसको वो दादी माँ के पास छोड़ गए थे। एंड वी वर कंस्टेंटली टुगेदर, और तब से हम क्या हैं, लगातार इकट्ठे हैं। शी यूज टू बेक मी अप इन द मॉर्निंग एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। तो नेक्स्ट वो कहता है कि वो मुझे हर रोज़ सुबह मॉर्निंग में उठाती थी और मुझे स्कूल के लिए तैयार करती थी। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे शी सेट से लेकर हम यहाँ तक पढ़ेंगे हम। शी सेट टू लर्न इट तक, ओके, ये पैसे को पढ़ेंगे यहाँ तक हम। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, शी सेट हर मॉर्निंग प्रेयर इन अ monotonous sing song while she watched and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart. I listened because I loved her voice but never bothered to learn it. Okay, so monotonous का meaning होता है यूनिफॉर्म, ओके, एंड सिंग सॉन्ग मीन लाइक अ सॉन्ग, गेट टू नो मीन्स अंडरस्टैंड, एंड लर्न का मीन आप जानते हो मेमोराइज करना या सीखना। ओके, ओके, तो नेक्स्ट जो नरेटर है वो क्या कहता है यहाँ पे। तो, तो नरेटर अपनी दादी माँ के बारे में कहता है कि उसकी माँ, जो दादी माँ, जो हर सुबह एक ही टोन में वो प्रेयर किया करती थी, ठीक है। इट वॉज लाइक अ सॉन्ग विदाउट एनी वेरिएशन इन टोन, ओके। शी यूज्ड टू से हर प्रेयर व्हाइल शी वॉच्ड मी एंड ड्रेस्ड मी। तो बोलता है, नेक्स्ट नेटर कहता है कि वो प्रेयर को कब गाती थी, तब वो से वो तैयार करती थी या नहलाती थी, और वो होप करती थी कि मैं उसकी जो प्रेयर है उनको सुनूं और उनको अंडरस्टैंड भी करूं। और नेटर भी कहता है कि मैं उसकी जो वॉइस थी उसको भी क्या करता था, प्यार करता था, लव करता था। ओके, ओके, बट आई डेंट मेक एनी एफर्ट टू मेमोराइज इट। और नेक्स्ट वो कहता है कि मैं इस तरह की जो भजन थे या जो सॉन्ग थे उनको मेमोराइज करने की कभी मैंने या सीखने की कभी कोशिश भी नहीं की। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे। तो यहाँ से पढ़ेंगे हम दैनिक शोर से लेकर ओके, तो हम यहाँ तक पढ़ेंगे पैसेज अब इट टू मी, ओके, यहाँ से लेकर देन ही शोर से। ओके, देन ही शोर, देन शी वुड fetch my wooden slate which she had already washed and plastered with yellow chalk, and a tiny earthen ink pot and a red pen, tie them all in a bundle and hand it to me. Okay, so तो fetch का मीन्स टू ब्रिंग करना, ठीक है, हमने पढ़ा होगा fetch का मीनिंग क्या होता है, इस चीज़ को लेके आना। ओके, ओके, ये रहा वर्ड fetch, इसका मीनिंग क्या होता है, ब्रिंग करना, टू ब्रिंग। और वुडन का मीन आप जानते हैं, लकड़ी से बना हुआ। एंड टाइनी का मीन वेरी स्मॉल, ये भी वर्ड आपने पढ़ा होगा 8th क्लास में। एंड देन अर्थन, ठीक है, अर्थन का मीन क्या है यहाँ पे, मेक ऑफ क्ले, कि क्ले के बारे में हम जानते हैं, ओके, जो हम क्ले यूज करते हैं आजकल बच्चे, उसको अर्थन बोलते हैं। एंड हैंड इट टू का मीनिंग है इसको पोइट पोइट की तरफ दे देना, ठीक है, ये रहा वर्ड मीन सौंप देना। ओके, सो आगे बढ़ते हैं हम और देखते हैं यहाँ पे कि क्या होता है आगे। सो तो नेक्स्ट मिनट कहता है कि इसके बाद उसकी जो ग्रैंड मदर है वो क्या उसकी जो वुडन स्लेट थी उसको लेके आती थी, और येलो चौक जो उस पर पहले ही लगाई हुई होती थी। ओके,
and she would also bring my earthen ink pot and red pen, and then she would tie them together and give get bundle to me. तो वो क्या करती है, उसका जो जितना भी स्कूल में ले जाने वाला सामान होता है, जैसे इंक पॉट हो गया और जो स्लेट थी उसको वो रेडी करती थी, एंड उनको इकट्ठा बांध कर वो पोइट के लेटर के हवाले वो कर देती थी। ओके, सो नेक्स्ट यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। आफ्टर अ ब्रेकफास्ट आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ अ थिक स्टेल चपाती with a little butter and sugar spread on it, we went to school. She carried several stale chapatis with her for the village's dog. ओके, सो नेक्स्ट क्या होता है यहाँ पे, स्टेल आप जानते हैं ओल्ड या ड्राई। ओके, और सेवरल मीन्स मैनी। तो इसके बाद क्या थी, वो जो उसकी ग्रैंड मदर थी और जो पोइट थे उसको वो ब्रेकफास्ट करवाती थी, जो कि थोड़ी जो चपाती जो पहले से बनाई होती है उन पर थोड़ा सा बटर लगाकर और उस पर कुछ वो चीनी स्प्रेड करके उसको पोइट को खाने के लिए देती थी, और उसके बाद वो दोनों स्कूल चले जाते थे। शी कैड सेवरल, तो अपने साथ जो ये जो ग्रैंड मदर थी ये और भी चपाती ले जाती थी। ओके, ताकि उनको वो क्या कर सके, जो बिल्ली के वहाँ पे कुत्ते हैं उनको वो खिला सके। ओके ओके, नेक्स्ट यहाँ पे, माई ग्रैंड मदर always went up to school with me because the school was attached to the temple. The priest taught us the alphabet and the morning prayer. My grandmother, sorry, while the children sat in the row on the side of the veranda singing the alphabet or the prayer in a chorus. Okay, so next यहाँ पे क्या होता है वो हम देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे बताया जाता है कि जो पोइट की ग्रैंड मदर थी वो हमेशा उसके साथ ही जाती थी। ओके, स्कूल में, क्योंकि जो पोइट का स्कूल था और जो मंदिर था वो दोनों साथ साथ में ही थे। तो नेक्स्ट पोइट कहता है कि जो प्रिस्ट था वहाँ पुजारी था वो हमें क्या था, मॉर्निंग प्रेयर और जो अल्फ़ाबेट थे उनको वो सिखाता था। एक अक्षरमाला होती है अल्फ़ाबेट, उनको वो सिखाता था। ओके, सो नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं। सो नेक्स्ट यहाँ से स्टार्ट करने हैं हम। व्हेन वी हैड बोथ फिनिश्ड वी वुड वॉक बैक टुगेदर। तो जब हमारा स्कूल और उसकी दादी माँ की जो प्रेयर ख़त्म हो जाती थी तो हम इकट्ठे होकर घर वापस आते थे। दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर। तो इस समय जो विलेज डॉग थे वो हमें कहाँ पे मिलते थे, एट द टेम्पल डोर। दे फॉलोड अस टू होम ग्रोलिंग एंड फाइटिंग विद ईच अदर फॉर द चपातीस बी थ्रू टू देम। तो नेक्स्ट पुट कहता है कि वो डॉग हमें घर तक क्या करते थे, फॉलो करते थे। ओके, क्योंकि हमारे पास चपाती होती थी और इन चपातीस को पाने के लिए वो एक दूसरे से क्या थे, फाइटिंग करते रहते थे। ओके ओके, सो नेक्स्ट यहाँ पे, व्हेन माय पेरेंट्स वर कंफर्टेबली सेट इन द सिटी दे सेंट फॉर अस। तो जो पोइट के पेरेंट्स थे जब वो सेटल्ड हो गए कहाँ पे, शहर में, ठीक है, मीन्स उन्होंने वहाँ पे एक जो रेजिडेंस है वो इस्टेब्लिश कर लिया है। तो उन्होंने पोइट को वहाँ पे बुला लिया कि अब वो वहाँ पे आ जाए और उनके साथ रहे। दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप। तो पोइट कहता है कि ये जो बात थी हमारी लाइफ में क्या थी, एक टर्निंग पॉइंट थी। although we shared the same room my grandmother no longer came to school with me। तो पोइट कहता है, तो बोलता है वी यूज टू स्टे इन वन रूम। पहले तो हम एक ही रूम में रहते थे, बट अब क्या थी, जो उसकी मदर थी, सॉरी जो ग्रैंड मदर थी वो उसके साथ स्कूल में नहीं आती थी। ओके, क्योंकि आई यूज टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन अ मोटर बस। क्योंकि अब वो इंग्लिश स्कूल में जाता था, ठीक है, और थ्रू अ मोटर बस। देर वॉज नो डॉग्स इन द स्ट्रीट्स एंड शी टुक टू फीडिंग स्पैरोज इन द स्कॉट यार्ड ऑफ द सिटी हाउस। क्योंकि अब क्या था वहाँ पे, वो बस में जाता था, इसी कारण उसकी दादी माँ घर में रहती थी और जो चपाती वगैरह थी तो वो अब किसको खिलाया करती थी, वो वहाँ पे कोर्ट यार्ड में जो स्पैरोज होती थी उनको वो खिलाया करती थी। क्योंकि उसकी दादी माँ उसके साथ कहाँ रही थी, जो सिटी हाउस है, अब वहाँ पे वो रह रही है। ओके, सो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम और नेक्स्ट पैसेज पे देखते हैं यहाँ पे क्या होता है आगे स्टोरी में। ओके,
सो नेक्स्ट होता है यहाँ पे ओके एज नेक्स्ट है यहाँ पे एज द ईयर्स रोल्ड वाई we saw less of each other for some time. She continued to wake me up and get me ready for the school. When I come back, she would ask me what the teacher had taught me. तो पोइट आगे कहते हैं कि कुछ दिनों तक उसकी जो ग्रैंड मदर थी उसको वो हर रोज सुबह उठाती थी और जब स्कूल से वो वापस आता था तो वो उससे पूछती थी कि आज स्कूल में जो टीचर थे उन्होंने उसे क्या पढ़ाया, ठीक है, या उसने आज स्कूल में क्या सीखा। तो आगे देखते हैं हम। आई वुड टेल her English words and little things of Western science and learning, the law of gravity, Archimedes principle, okay, the word being around, etc. तो पोइट कहता है कि मैंने अपनी ग्रैंड मदर को कुछ इंग्लिश के वर्ड सिखाए थे और कुछ वेस्टर्न साइंस और अपनी जो पढ़ाई है वो भी सिखाई, जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी हो गया, आर्किमिडीज का प्रिंसिपल हो गया एंड द वर्ड बीइंग अराउंड एक्सेट्रा, और जो वर्ड क्या है एक्सेट्रा, ठीक है, और जो दुनिया गोल है इसके बारे में वो बताता रहता था, जिस मेड हर हर अनहैप्पी। तो ये सब बातें उसको अनहैप्पी कर देती थी। शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन, क्योंकि दादी माँ को ये सब नहीं आता था तो ये उनको भी नहीं हेल्प नहीं कर सकती, इसलिए वो सैड हो जाती थी। शी डिडंट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल। अब वो उन चीज़ों में बिलीव ही नहीं करती थी जो कि इसको इंग्लिश स्कूल में पढ़ाई जाती थी। एंड वॉज डिस्ट्रेस्ड दैट देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड स्क्रिप्चर, ओके। तो और बहुत हताश भी थी क्योंकि इन स्कूलों में क्या था, अब कोई भगवान के बारे में और ना ही धार्मिक स्थानों के बारे में कोई भी नहीं पढ़ाता था, ठीक है। नेक्स्ट है वन डे आई अनाउंस दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन। तो एक दिन अनाउंस किया गया कि उसको अब क्या है म्यूजिक लेसन जो है पढ़ाए जाएंगे। शी वॉज वेरी डिस्टर्ब, तो वो और भी ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई। टू हर म्यूजिक हैड ल्यूड एसोसिएशन, ठीक है। तो उस वर्ड का मीनिंग आपको मैं बता देता हूँ, वेट करना आप, वर्ड का मीनिंग मैं चेक कर रहा हूँ, एक मिनट। ठीक है, तो ल्यूड का मीनिंग होता है वल्गर, ठीक है, वल्गर। तो एक बार क्या हुआ कि जब पोइट को स्कूल में म्यूजिक सिखाया जाने लगा तो उसकी जो ग्रैंड मदर थी वो और भी ज़्यादा हताश होगी, क्योंकि उसको लगता था कि ये जो म्यूजिक उसको स्कूल में सिखाया जा रहा है ये क्या है, अच्छा नहीं है, ओके। नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट वो क्या कहती है, इट वॉज द मोनोपोली ऑफ harlots and beggars and not meant to for gentlefolk. She said nothing but her silence mean disapproval. She really talked to me after that. Okay? तो तो उसकी ग्रैंड मदर का मानना था कि जो अच्छे लोग होते हैं उनको क्या है म्यूजिक नहीं सीखना चाहिए। नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा, बट उनका जो साइलेंस था, ये उनकी जो खामोशी थी उसने मुझे ये कन्वे कर दिया कि वो मुझे अलाउ नहीं कर रही है म्यूजिक सीखने के लिए। और उसके बाद वो पोइट के साथ बड़ी ही कम बातें करती थी, ओके। सो नेक्स्ट देखते हैं कि जब पोइट बड़ा होगा तब क्या होता है आगे, ओके। सो नेक्स्ट यहाँ पे क्या है वो हम चेक कर लेते हैं। सो पोइट नेक्स्ट कहता है कि व्हेन आई वेंट अप टू यूनिवर्सिटी आई वॉज गिवन अ रूम माई ओन। तो पोइट कहता है कि जब वो बड़ा होकर कहाँ पे यूनिवर्सिटी में गया तो उसे एक खुद का एक कमरा दिया गया। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वाज स्नैप्ड। अब जो कॉमन लिंक था उनकी फ्रेंडशिप का वो स्नैप्ड हो गया, स्नैप्ड का मीन ब्रोकन, ओके, वो टूट गया। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सोल्यूशन विद रेजिग्नेशन, ओके। सोल्यूशन का मीन क्या है, अकेलापन, और रेजिग्नेशन मीन्स डिफीट, ओके, विदाउट ऑब्जेक्शन। तो उसकी जो ग्रैंड मदर है वो भी अब क्या थी, अकेले रहना होना शुरू कर दिया था, ओके। शी रियली फेल्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन। फ्रॉम सनशाइन टू सनसेट शी सेट बाय हर व्हील स्पिनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर। तो नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि अब वो सुबह से शाम तक कहते हैं अपनी भील जो चरखा था उसके पास बैठी रहती थी और जो अब वहाँ पे अपनी जो प्रेयर थी वो गाती रहती थी। ओनली इन द आफ्टरनून शी रिलैक्स्ड फॉर ए वाइल टू फीड द स्पैरो।
तो सिर्फ दोपहर के ही वो रेस्ट करती थी और उस समय वो क्या करती थी, स्पैरोज को खाना खिलाया करती थी। वाइल शी सेट इन द बरामदा ब्रेकफास्ट द bread into little bits, hundred of little words collected around her, creating a veritable well-down of chirp, chirpings. Okay, तो पोइट आगे ये बताता है कि जो चिरपिंग मीन क्या था, साउंड ऑफ लिटिल वर्ड। तो नेक्स्ट ये बताता है कि जब वो बरामदा में बैठती थी और चिड़ियों को जो खाना खाने के लिए देती थी, शी यूज टू ब्रेक ब्रेड इनटू स्मॉल पीसेस। तो वो ब्रेड को छोटे छोटे टुकड़ों में कर देती थी और उनको वो उन चिड़ियों को खाने के लिए दे देती थी। तो तभी क्या होता था कि हंड्रेड ऑफ स्पैर जो उनके पास आके बैठ जाती थी। ओके, दिस क्रिएटेड अ रियल अप्रोर ऑफ साउंड्स ऑफ द लिटिल वर्ड्स। और इसके कारण क्या था, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चिड़ियों का या स्पैरोज का शोर होता था। ओके ओके, नेक्स्ट यहाँ पे सम केम एंड पर्स्ट ऑन हर लेग्स। तो कई क्या थी, जो जो स्पैरोज होती हैं, पर्स्ट का मीन क्या होती है, अ वर्ड सेट ऑन ए प्लेस। ठीक है, कि जो पक्षी थे वो उनके कहाँ पे लेग्स पे बैठ जाती थी। अदर ऑन देयर हर शोल्डर, कई उनके शोल्डर पे बैठ जाती थी। सम इवन सेट ऑन हर, और कुछ उनके जो हेड पे बैठ जाती। शी स्माइल बट नेवर शोड देम अवे। वो स्माइल करती थी बट उनको कभी भी वहाँ से गाती नहीं थी। ठीक है, इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर। तो पोइट कहते हैं कि ये जो हाफ आवर था वो उसके दिन में सबसे खुशी वाला पल था। ठीक है, मीन इसमें वो सबसे ज़्यादा खुश होती है। नेक्स्ट है, व्हेन आई डिसाइडेड टू गो अप अब्रॉड फॉर फर्दर स्टडीज़। जब पोइट कहता है कि अब मैंने डिसाइड किया कि मैं आगे की पढ़ाई के लिए अब विदेश जाऊँगा। अब्रॉड का मीन फॉरेन कंट्री। ओके, आई वॉज श्योर माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट। वो श्योर था कि उसकी जो ग्रैंड मदर है वो क्या हो जाएगी, अपसेट हो जाएगी। आई वुड बी अवे फॉर 5 years एंड हर एज वन कुड नेवर टेल। तो पोइट कहता है कि मैं लगभग 5 वर्ष के लिए यहाँ से फॉरेन कंट्री में जाऊँगा। और नेक्स्ट यहाँ पे, बट माई ग्रैंड मदर कुड, तो उसकी ग्रैंड मदर के साथ नहीं जा सकती है। शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन बट डिडंट टॉक और शो एनी इमोशन। तो पोइट कहता है कि अब वो सेंटिमेंटल भी नहीं रही है। जब वो मुझे छोड़ने के लिए एग्जीबिशन पे, उन्होंने ना ही मुझसे बात की और ना ही किस तरह का जो अपना इमोशन है वो उन्होंने शो की है। ओके, सो आगे बढ़ते हैं, हम ये चेक करते हैं लेसन में क्या होता है। तो नेक्स्ट पोइट कहता है, हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ रोजरी। तो उसके जो फिंगर्स थी वो बिजी थी उन माला के मनकों को फेरने के लिए। साइलेंटली शी किस्ड माई फोरहेड। चुपचाप उन्होंने क्या किया, पोइट के जो माथा था उसको उन्होंने किस किया। एंड व्हेन आई लेफ्ट द आई चेरिस्ड द मोस्ट इम्प्रिंट एज परहैप्स द लास्ट साई ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट विद अस। ओके, तो पोइट कहता है कि तो जब ग्रैंड मदर ने पोइट की जो फोरहेड पे उस पे किस किया, तो पोइट कहता है कि आई रिस्पेक्ट द मोस्ट मॉइस्ट मार्क ऑफ अ किस एज द लास्ट मीटिंग ऑफ माई ग्रैंड मदर। तो वो बोलता है ये उनका क्या था, आई थिंक लास्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट था। ओके, सो नेक्स्ट यहाँ पे, वट दैट वॉज नॉट सो, परंतु ऐसा नहीं था। आफ्टर 5 years आई केम बैक होम। तो बोलता है कि लगभग 5 वर्षों के बाद जो पोइट है वहाँ पे अपने घर आया। एंड वॉज मेट बाई हर एट स्टेशन, और उससे कहाँ मिलता है, अपने घर से स्टेशन पे मिलता है। शी डिडंट लुक शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर। तो पोइट कहता है कि वो एक भी दिन, मतलब जैसे उसको छोड़ के गया था वो उसी एज की जब उसको दिखाई दे रही थी। शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स। ठीक है, तो उसने अभी कोई शब्द नहीं कहा। एंड वाइल शी क्लैप्ड मी इन हर आर्म्स आई कुड हेयर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर। तो मतलब जब उन्होंने मुझे अपने बाजुओं में लिया तो मैं उनकी जो वो जो पोइट रिसाइट कर रही थी उसकी आवाज़ को मैं सुन सकता था। इवन ऑन द फर्स्ट डे of my arrival, her happiness moment were with her sparrows, whom she fed longer and with frivolous rebukes. Okay, तो पोइट कहता है कि जब मैं आया तो उन्होंने जो चिड़ियों को जो खाना खिलाया करती थी वो अपनी हैबिट उन्होंने नहीं छोड़ी। ओके, नेक्स्ट है, इन द इवनिंग ए चेंज केम ओवर हर। तो शाम को क्या हुआ, उनमें एक चेंज आ गया। ओके, शी डिडंट प्रे, उन्होंने प्रे नहीं की। शी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नेबरहुड
गॉट एन ओल्ड ड्रम एंड स्टार्टेड टू सिंग। उन्होंने क्या किया, जो अपने आस पड़ोस की जो वुमेन्स थी उनको इकट्ठा किया और उन्होंने गाना गाना शुरू कर दिया। ओके, सो स्टूडेंट वीडियो लंबी हो जाएगी, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। ओके, तो आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी जो लेसन हम नेक्स्ट टाइम पढ़ते हैं। ओके।